सुबह सुबह उठकर भजन करना क्यों जरूरी है। कहते हैं सुबह सुबह जो हम काम करते हैं बड़े उत्साह के साथ, पूरे आनंद के साथ, फिर सारा दिन हम उसी मस्ती में मस्त रहते हैं। और भजन करना तो बहुत ऊंची भक्ति है। भजन के अंदर हम अपने आप में उतरते हैं और अपने अंदर हो रहे शब्द धुन को सुनते हैं, शब्द के प्रकाश को देखते हैं और कहते हैं हमें सुबह सुबह उठकर ये जरूर करना चाहिए। देखो सारी दुनिया उस समय सुख की नींद में सोई होती है, हमारा भी उठने का मन नहीं करता, लेकिन भाई उठना तो पड़ेगा। यदि हमें गुरु ने जगा दिया है, नाम दे दिया है, तो फिर हमें उठकर ये काम जरूरी बन जाता है कि करना है। हमें कभी भी भजन से जी नहीं चुराना चाहिए। अगर हमने पूरी तत्परता के साथ, ईमानदारी के साथ भजन को सुबह सुबह वक़्त दिया तो भाई फिर सारा दिन हम गुरु की मौज में जीते हैं, मस्त स्वस्थ और परमात्मा की याद में सारा दिन बिताते हैं। भजन करना बहुत ज़रूरी है। और सुबह सुबह भजन करने से हमें ये फ़ायदा होता है कि एक तो हमारे दिमाग में अन्य सारी बातें जो सारा दिन चलती रहती हैं वो समय नहीं होती। एक काम होता है कि भाई अपने अंदर हो रही शब्द धुन को सुनना, शब्द के प्रकाश को देखना, अपने अंदर में उतरना। भाई ये गुरु की मौज द्वारा ही संभव है, परमात्मा के आशीर्वाद द्वारा ही संभव है। हम में से हर जीव यही चाहता है कि वो सुबह उठकर परमात्मा की भजन बंदगी करे, भजन करे, लेकिन कर नहीं पाता। पर इसके लिए अनुशासन का जीवन जीना बहुत जरूरी है। जो अनुशासन में रहेगा वही इस तरह की भजन बंदगी कर सकता है, वरना नहीं। अनुशासन परमात्मा की भक्ति का सबसे अनमोल अंग है। अनुशासन में रहकर की गई भक्ति हमें जल्द ही सफल बनाती है, हमें जल्दी ही सफलता प्रदान करती है। और आंतरिक अनुशासन, इसे तो बहुत कम लोग अपनाते हैं। बाहरी तौर पर लोग चुप हो जाते हैं, पर अंतर मन में शोर होता रहता है। बाहरी तौर पर लोग हमें ये चाहिए वो चाहिए नहीं कहते, लेकिन अंतर में उनके द्वंद्व मचा रहता है, युद्ध छिड़ा ही रहता है कि उन्हें सब कुछ चाहिए। भाई मन की नहीं, आत्मा की सुनो। इसलिए समय पर सो और समय पर जागो। जीने के लिए भोजन करो भाई, जीने के लिए भोजन करो। लोग तो इतना भोजन करते हैं कि वो भोजन के लिए ही जी रहे हैं। रात्रि में इतना भोजन कर लेंगे कि सुबह उठा ही नहीं जाता। फिर जो उठा नहीं जाएगा तो भजन कैसे कर सकेंगे। भजन के लिए तो आसन भी अलग अलग तरीके से बतलाए गए हैं। चलो भाई हम यहां पर छूट दे देते हैं। हमारे शरीर की जो स्थिति है, ताकत है, उस हिसाब से भजन में बैठ जाओ। लेकिन भाई शब्द धुन सुनो, शब्द के प्रकाश को देखो। लेकिन अनुशासन में रहकर यदि रात्रि में भोजन सही किया होगा तभी तो सुबह सही ढंग से उठ पाएंगे, वरना फिर वही 7, 7:30, 8 बजे उठेंगे, फिर कैसे भजन होगा। सारा वातावरण शांत होना चाहिए, अंतर में शांति होनी चाहिए। जो कौतूहल है अंदर वो शांत होना चाहिए, तभी तो हम भजन कर सकते हैं। हमारी जो कामनाएं हैं वो हमें कहां एक जगह टिक कर बैठने देती हैं। हमेशा इन कामनाओं के चक्कर में तो हम बोलते रहते हैं, लोगों से झगड़ते रहते हैं, रिश्ते बिगाड़ते रहते हैं। हमें इन कामनाओं की उस समय कोई फिक्र नहीं होनी चाहिए, केवल सतगुरु के नाम की फिक्र होनी चाहिए। भाई ध्यान माध्यम है भजन तक पहुंचने का, और ध्यान तक ले जाता है हमें सुमिरन, गुरु नाम का सुमिरन। सुमिरन ध्यान, और ध्यान के बाद भजन। भजन एक ऐसी प्रक्रिया है जहां पर हम परमात्मा के घर से आ रही आवाज को या आ रहे प्रकाश को अपने निज घर में देखते हैं। और हमें ये सुबह सुबह उठकर जरूर करना चाहिए। यदि हम अपने बच्चों से कहते हैं कि भाई सुबह उठ लो, जल्दी पढ़ाई कर लो, ये सारा दिन याद रहती है,
इसी तरह भाई जब हम सुबह उठकर भजन करते हैं तो फिर हमें सारा दिन वो शब्द धुन जो हमें सुबह सुबह सुनाई पड़ती है, जो सुबह सुबह हमें शब्द का प्रकाश दिखाई पड़ता है, वो फिर हमें सारा दिन हमें उसकी याद आती रहती है। ये बहुत ऊंची भक्ति है भाई। हमें अंतर में प्रकाश यानी आत्मा के प्रकाश के दर्शन होने लगते हैं। भाई मन से तो हम हमेशा दर्शन करते रहते हैं, मन से। मन सुखी कहते हैं हम सुखी, लेकिन मन सुखी से कुछ नहीं। आत्मा सुखी होनी चाहिए, आत्मा को दर्शन होने चाहिए, आत्मा को वो शब्द धुन सुननी चाहिए। आत्मा यदि एक बार उस प्रकाश के साथ जुड़ गई, आत्मा वो शब्द धुन को एक बार सुनने लगी, तो फिर इस रहस्य को वो जान जाती है। फिर वो कभी भी आलस्य नहीं करती। अभी हम आलस्य करते हैं, उठते नहीं हैं, अपने आप को समझाते हैं चलो थोड़ी देर बाद उठ जाएंगे। अरे भाई उठना है तो उठो। इस रहस्य को समझ जाओ भाई, समझ जाओ कि सिर्फ भजन बंदगी हमारे लेखे में लिखी गई है और कुछ नहीं। ध्यान रखो, हम परमात्मा को नहीं देख रहे हैं। परमात्मा निराकार है, लेकिन परमात्मा हम सबको देख रहा है। वह निराकार से कुछ नहीं छुपा। वो हमारी सारी बातें सुनते हैं। हमारी बातों को सुनने के बाद उसी अनुसार हमारे अंदर में जो हो रहा है सब कुछ वो हमें देते रहते हैं, हमारी संभाल करते हैं। वो हमारे कभी भी ऐब नहीं देखते, लेकिन हम उन्हीं को नकारते हैं, उनकी ही भजन बंदगी नहीं करते। देखो, सदगुरु ने जिस वक्त हमें नामदान दिया उस समय एक बात हमें अच्छी तरह समझाई कि जो नाम है ये धुनात्मक नाम है। इस धुनात्मक नाम को जब भी हम जपेंगे तो हमें अपने अंतर में हो रहे प्रकाश और हो रही जो धुन है वो हमें एक दिन स्पष्ट तौर पर दिखाई और सुनाई देने लग जाएगी। लेकिन इसके लिए हमें गुरु नाम का सुमिरन, जो उन्होंने नाम दिया है, वो सुमिरन बहुत अच्छी तरह से करना है। अपने मन को उस सुमिरन के साथ जोड़ के रखना है। यदि हम इसके अंदर पारंगत हो गए, यदि हम इसके अंदर सफल हो गए, तो फिर हमारा ध्यान भी टिकेगा और हम उस भजन की स्थिति तक पहुंच जाएंगे। बड़ा ही सुनकर आपको ताज्जुब लगेगा कि भाई हम में से बहुत कम लोग हैं जो सुबह उठकर भजन करते हैं, सुमिरन करने लग जाते हैं, भजन नहीं करते। लेकिन भाई यदि भजन नहीं करोगे तो कुछ बनेगा नहीं। हर वक्त एक बात हमेशा कान और आंख खोलकर सुन लो भाई कि जो भी हमारे साथ घट रहा है या घटेगा भविष्य में, वो केवल भजन के माध्यम से ही हम उस तक पहुंच सकते हैं। वरना चीखते रहो, चिल्लाते रहो, चाहे कितनी भक्ति करते रहो, कुछ नहीं होने वाला। परमात्मा कोई छोटी मोटी चीज नहीं है जिसे केवल सुमिरन द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। सुमिरन द्वारा हम अपने आप को तैयार कर सकते हैं। सिर्फ हमारी तैयारी दर्शाती है हमारा सुमिरन करना। लेकिन भाई भजन वो प्रक्रिया है जिसके अंदर हम उस परमात्मा को देखते हैं, उसकी सोझी हमें होती है। बस शर्त क्या है? केवल अनुशासन पूर्ण उठना, अनुशासन में रहकर, मर्यादा में रहकर, समय पर जागकर इस भजन में बैठना, ज्यादा से ज्यादा अनुभव करना, परमात्मा का अनुभव करना। हमें अनुभव है, हम जो काम करते हैं दुनियावी, हमें उनका अनुभव है, लेकिन हमें जो सुमिरन कर रहे हैं उसका अनुभव क्यों नहीं होता? क्योंकि दुनियावी काम धंधों में हम पूरा इंटरेस्ट लेते हैं, पूरा आनंद दिखाते हैं, पूरी उत्साहपूर्ण तरीके से हम काम करते हैं। बहनें घर के अंदर खाना बनाती हैं, वो 4 लोग घर के अंदर है, 4 लोगों को खाना बनाती हैं। अगर घर में 2-4 और मेहमान आ जाएं, 5-10 और हो जाएं, तो उनका भी खाना उत्साहपूर्ण बना लेंगी, कर लेंगी। और इस विषय में उनको सारा ज्ञान है। कहते हैं क्यों ज्ञान है? क्योंकि हमें शुरू से करते हुए आए हैं। तो भाई गुरु नाम भी तो सुमिरन हम काफी समय से कर रहे हैं।
बहुत से लोग तो ऐसे हैं कि गुरु नाम का सिमरन करते समय अब ऐसी अवस्था हो गई, इतना समय अरसा बीत गया है कि बिल्कुल अंत समय आ गया है। अब वो कहते हैं कि हम भजन में नहीं बैठ सकते, भजन में बैठने के लिए जो आसन बताया गया है वो आसन हम नहीं कर सकते। भजन में बैठने के लिए आसन जरूर बताया गया है, लेकिन अपनी शक्ति के अनुसार आप बैठ सकते हैं, जैसे चाहे वैसे बैठ सकते हैं। शरीर की ऐसी ताकत नहीं है कि उठकर बैठ सके। तो तुम यदि लेटे हो, बहनें यदि लेटी हैं, बीमार हैं, नहीं उठ सकती, तो लेटे ही लेटे अपने कानों में उंगली डालकर इस शब्द धुन को सुनने की प्रक्रिया शुरू कर सकती हैं। भाई हैं, बहन हैं, बुजुर्ग हैं, जो भी हैं, जिस स्थिति में हैं, भाई उठ के सुबह सुबह भजन करना जरूरी है। दोष ना दो शरीर को कि शरीर के अंदर ताकत नहीं, हम नहीं कर सकते। हम सब कुछ कर सकते हैं भाई, यदि मन के अंदर करने की इच्छा है तो। हम देहधारियों के लिए सबसे बड़ी भक्ति है निराकार की भक्ति करना, लेकिन भाई हम में से ये भी बात याद रखिए कि उस निराकार की भक्ति करना बहुत ही जटिल है, बड़ी ही कठिन है। साकार की भक्ति करना आसान हो जाता है क्योंकि हमारे सामने है, और निराकार की भक्ति शब्द धुन सुनना निराकार की भक्ति ही है। अंतर में प्रकाश को देखना निराकार की भक्ति ही है। पूर्ण सतगुरु द्वारा ही ये रहस्य हमें समझ आता है। वो ही हमें समझाते हैं कि किस तरह से कानों में उंगली डालो, शरीर की स्थिति के अनुसार आसन में बैठो और लंबे अरसे तक बैठो, सुबह सुबह बैठो, जिससे कि हमें वो शब्द धुन सुनाई दे, शब्द का प्रकाश दिखाई दे। परमात्मा को ना योग द्वारा प्राप्त किया जा सकता है, ना परमात्मा को किसी अन्य दान देकर प्राप्त किया जा सकता है, या तरह तरह के उपवास रखकर प्राप्त किया जा सकता है। उसको सिर्फ सतगुरु द्वारा, वक़्त के पूरे सतगुरु द्वारा दिखाए गए रास्ते पर चलकर ही पाया जा सकता है। भजन एक माध्यम है, हमें रोज सुबह उठकर करना चाहिए। कहते हैं जो रोज सुबह उठकर भजन बंदगी करते हैं उनके मन से तरह तरह के जो विकार हैं शरीर से निकल जाते हैं। अहंकार निकल जाता है, क्रोध निकल जाता है, वासना निकल जाती है, संसार की माया के प्रति जो आसक्ति है वो खत्म हो जाती है। जो नाम के प्रति प्रेम करते हैं, परमात्मा के प्रति प्रेम करते हैं, निश्चल भाव से प्रेम करते हैं, परमात्मा उनकी सुनता है। सदगुरु उन्हें सदगति प्राप्त कराते हैं, हाथ पकड़कर सुबह उठाते हैं, भजन में बिठाते हैं। एक बार दृढ़ संकल्प करके तो रात में लेटो कि सुबह उठकर भजन जरूर करेंगे, लेकिन जिन्होंने गुरु नाम का सुमिरन किया हो वही तो भजन कर सकते हैं। भजन करने से पहले थोड़ा सुमिरन जरूर करना चाहिए। भजन करने से पहले थोड़ा सा सुमिरन जरूर करना चाहिए। इससे हमें अपने सदगुरु की याद आती है, सदगुरु की याद आती है, सदगुरु के स्वरूप सदगुरु की आंखों का दीदार होता है। इसलिए हमें थोड़ा थोड़ा सुमिरन जरूर करना चाहिए। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम गुरु नाम का सुमिरन ही करते रहते हैं, हम भजन करते ही नहीं। इतना जोर देकर सुबह सुबह आपसे आग्रह इसलिए कर रहा हूं कि भाई हमें रोज सुबह सुबह उठकर भजन करना चाहिए, क्योंकि भजन सुबह सुबह करने से फिर हमारा सारा दिन परमात्मा की याद में, गुरु की याद में गुजरता है, गुरु की याद आती है। इसलिए सुबह उठकर हमें रोज भजन करना है, हमें नागा नहीं करना है।